हाय एवरीवन, दिस इज सीए पीयूष गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई या फिर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, किसको कराना होता है और एज एन एडवाइजर आप कैसे इससे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज कुछ क्राइटेरिया रखे हैं जिनके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस को कैटेगराइज कर दिया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। जो ऑर्गेनाइजेशंस इनके अंदर कवर्ड होती हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है एमएसएमई का, जिसको अभी हम उद्योग आधार बोलते हैं। उद्योग मतलब बिजनेस, उसका आधार एक नॉर्मली आपका और हमारा आधार कार्ड होता है। बिजनेस के लिए एमएसएमई का जो होता है वो उद्योग आधार होता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल है। अगर बिजनेस चाहता है तो करे, नहीं चाहता है तो नहीं करे। बट कमाल की बात यह है कि मैक्सिमम बिजनेस एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनके लिए बेनिफिट ही है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने में मतलब 10 से 15 मिनट लगते हैं और आप क्लाइंट से इजीली 1000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। और इवन अगर मैं कह रहा हूँ 500 भी चार्ज कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 100 बिजनेसेस हैं तो उनसे आप 500 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अर्न कर सकते हो। बात आती है कि सर 100 क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात होती है कि एमएसएमई किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ सर्विस दे रहे हैं, वो इसके अंदर कवर्ड होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर कवर्ड नहीं है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है, बस सामान खरीद रही हैं और बेच रही हैं, उसमें कुछ भी नया मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, तो वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होती है, एमएसएमई में कवर्ड नहीं रहती है। एमएसएमई के अंदर अगर मैं टर्नओवर की लिमिट बताता हूँ कि क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है माइक्रो लेवल पे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 क्राइटेरिया बताए हैं। पहला, प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 1 CR से नीचे है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आप माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो 1 करोड़ और 5 करोड़ की लिमिट है। फिर उसके बाद जब हम मीडियम लेवल पे आते हैं तो वहां पे 10 करोड़ और 50 करोड़ की लिमिट आती है, यानी कि 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर मतलब प्लस इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से नीचे प्लस आपका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए। और अगर हम लास्ट में बात करते हैं जो हमारी मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई, मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में वहां पे 50 CR का आपका इन्वेस्टमेंट प्लस आपका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से नीचे है। तो मतलब एक तरीके से हम बात करें 250 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी इसके अंदर कवर्ड हो जाती है एमएसएमई में। तो जो बहुत बड़ी कंपनीज होगी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का है, जिनकी सेल 2.5 करोड़ से ज्यादा की है, वो एमएसएमई में कवर्ड नहीं हुई। वरना छोटे से लेकर बड़े बिजनेस जो 250 करोड़ तक के हैं वो कहीं ना कहीं एमएसएमई के अंदर कवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, जो मैंने लिमिट बताई है सबसे कम वाली 1 करोड़ और 5 करोड़ वाली, वो हाइयर लिमिट है। अगर मतलब मेरा बिजनेस 0 रुपीज का भी है, अभी तक मैंने कुछ सेल भी नहीं करी, तो भी मैं एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकता हूँ। अब एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप अपने आप करते हैं तो उसको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अब आप एज अ एडवाइजर अगर किसी को, मतलब अगर आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीएसटी कंसल्टेंट वगैरह रहे होंगे, उन्होंने हमारा कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया होगा, तो स्पेशली आपके लिए, या जो नहीं भी कर रहे हैं सिर्फ एमएसएमई में अर्न करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, एमएसएमई का एक बहुत छोटा सा कोर्स है 145 रुपीज में, जस्ट वो मैंने बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे रखा है, वो आप कोर्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके उसको सीख के आप क्या कर सकते हैं, जब आप सीखेंगे ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना आ जाएगा। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको आप कहेंगे, ये जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको आप कहेंगे कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराओ। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। पहला, आज जब बैंक में आप जाते हैं ना, कोई भी बिजनेस बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैक्सिमम बैंक अब एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मांगने लगे हैं। तो बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ही एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होने लग गया। बैंक से आपको लोन चाहिए तो वहां पे भी बहुत जगह बैंक आपसे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मांगने लगे हैं। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी लोन की फैसिलिटी, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज रहती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो भी कंसेशनल रेट पे आता है। प्लस आप आईएसओ सर्टिफिकेट या पेटेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं तो वहां पे भी कंसेशनल फीस रहती है। और लोन के रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि तब मिलते हैं अगर आपने एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन
कराया है। सो क्लाइंट को आप बता सकते हैं कि ठीक है, आपका 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन मैं करके दूंगा आपको और उसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली क्लाइंट आपका ये बेनिफिट समझेगा और 1000 रुपीज़ इज नॉट अ बिग डील, वो आपको इजीली पे करेंगे। और अब ये देखिए कि ये क्लाइंट जो है ना, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अचीव कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लोकल एरिया में ही आपको क्लाइंट्स को पहुंचना है, सिर्फ उन्हीं के कर पाओगे। आप थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पे अपने इसके बेनिफिट शेयर करिए, लोगों को बताइए, लोग आराम से आपको करेंगे। और इसमें ट्रस्ट फैक्टर वाली बात भी नहीं आती है, कुछ ऐसी खास डिटेल चाहिए नहीं होती है, तो कोई भी आराम से अपनी डिटेल शेयर करके आपसे रजिस्ट्रेशन करा लेगा। तो क्लाइंट्स, 100 क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटी अमाउंट है। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बट 100 क्लाइंट्स अगर आपको मिल रहे हो 1000 रुपीज के हिसाब से आप चार्ज कर रहे हैं, तो आप एक महीने में इतने क्लाइंट्स अचीव कर सकते हो। सो हाँ, एफर्ट्स देने पड़ेंगे, राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है विदाउट एफर्ट्स कुछ मिल जाएगा, बट आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने वहाँ पे सारा चीज़ें आपको अच्छे से बताई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लिंक वगैरह सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाय बाय।